प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको क्विक गाइडलाइन दूंगा Adobe XD के टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना Adobe XD ऑन कर लेते हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉलेशन के लिए गाइडलाइन चाहिए तो लेक्चर 1 के लास्ट 1 से 2 मिनट देख लीजिए, उसमें सारा डिस्क्राइब किया गया। तो सबसे पहले हम अपना XD ऑन कर लेंगे। ये हमारा Adobe XD है। जब भी आप XD को ऑन करेंगे तो सबसे पहले इस तरह की एक विंडो शो होगी। यहाँ पर आप नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी पुरानी फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं। तो आप वेब 1920x1080p पे क्लिक करके आप अपनी नई वेब के लिए फ़ाइल ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये वेबसाइट का प्रोजेक्ट है जो हम बनाने लगे हैं। फिर उसके बाद हम इसी को ही मोबाइल साइज़ के अंदर बनाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोग वेब साइज़ को सिलेक्ट करके एक नया हम फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। मैंने चूँकि पहले ही फ़ाइल ओपन कर रखी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जब हम नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक आर्टबोर्ड आएगा। हम आर्टबोर्ड को नेम दे सकते हैं वेब पेज। इसका साइज़ है 1920x1080। अब अगर मैं आपको क्विक एक ओवरव्यू दूँ Adobe XD का, तो इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर काफ़ी कम चीज़ें हैं बनिस्बतन फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप दोनों बहुत इंफॉर्मेशन हैवी सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बरक्स XD काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर सिंपल टूल्स हैं। रेक्टेंगल टूल है, आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो इक्वल साइज़ का रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, अगर आप छोड़ देंगे तो फ्री साइज़ ड्रॉ होगा। सेम गोज़ विद इलिप्स टूल, सेम गोज़ विद ट्रायंगल टूल। ट्रायंगल टूल के अंदर आप नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 कॉर्नर्स ऐड कर दें तो हमारे पास 5 कॉर्नर्स आ जाएंगे, और अगर हम इसके ऐसे कर दें तो एक स्टार बन जाएगा। जब हम फीडबैक वाला जब हम पेज डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें ये टूल यूज़ करते हैं। हम इस तरह 5 स्टार्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम उसको व्यू करते हैं कि वो हमारे स्टार किस तरह से काम कर रहे हैं। ये देखें, तो ये भी ट्रायंगल टूल से ही बनता है। हम जितने नंबर ऑफ़ एजेस बढ़ा देंगे, 7 कर देंगे, 7 हो जाएंगे। हम इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो 50 कर देंगे तो बिल्कुल ही गोलू गोलू से हो जाएंगे। और अगर हम इसकी जो ये इंटरनल लाइन है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम अपनी मर्ज़ी की यानी कि शेप इससे बना सकते हैं। उसके बाद लाइन टूल है, इसे हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। काफ़ी बारीक लाइन है। ये देखें, अगर शिफ्ट दबा के ड्रॉ करेंगे तो अपने फिक्स्ड एंगल के ऊपर जो कि 45 डिग्री की डिवीजन से होती है, सिर्फ उसी के ऊपर ही ड्रॉ होगी। शिफ्ट छोड़ देंगे तो जैसे मर्ज़ी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो हम ऑफ कोर्स शिफ्ट दबा के ड्रॉ करके छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। इररेलेवेंट टू हम कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं, हम अप से डाउन भी ड्रॉ कर सकते हैं, हम 45 के एंगल पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, हर तरफ से। और इसका हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। फिर हमारे पास पेन टूल आ जाता है। पेन टूल थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप पेन टूल सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं। लेट्स से हम एक क्लाउड बनाना चाहते हैं। क्लिक करके नेक्स्ट जो पॉइंट आप अभी आप क्लिक नहीं करेंगे, एज इट आपको ट्रैक करेगा। नेक्स्ट आप जहाँ पे भी क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, आप इसकी कर्व्स बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से हमने शिफ्ट दबाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। हमने क्लिक करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया। तो एक हमने क्विक सा जल्दी से एक छोटा सा एनिमेटेड सा क्लाउड बना लिया। इसको हल्का सा कलर भी दे देते हैं। तो एनिमेशन के अंदर हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। पेन टूल से हम इसे पहाड़ बना सकते हैं, जो भी चीज़ हम बनाना चाहें बन सकती है। इसमें कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपल चीज़ें इसी के थ्रू बन जाती हैं। तो अब इसके अंदर अगर मैं नेक्स्ट टूल की बात करूं तो वो है टेक्स्ट टूल। बहुत ही सिंपल है, क्लिक एंड टाइप एनीथिंग। जो भी आप टाइप करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हम उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। जो भी वो MS वर्ड वाले जो भी फीचर्स हैं फॉर्मेटिंग वाले, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं।
हम इनको ऑल कैप्स भी कर सकते हैं, ऑल स्मॉल भी कर सकते हैं। फिर ये आर्ट बोर्ड टूल है, अपनी मर्ज़ी का आर्ट बोर्ड ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आप कस्टमाइज्ड आर्ट बोर्ड ड्रा करेंगे तो वो जो चीज़ आप डिज़ाइन करेंगे वो ओरिजिनल पर्सपेक्टिव पे नहीं आएगी। करंटली आपका जो आर्ट बोर्ड है ये 1920 बाई 1080 साइज़ का है, और ये एक फ़िक्स्ड साइज़ है जिसके अंदर तमाम तर स्क्रीन्स अवेलेबल होती हैं, और जिसमें आप डिज़ाइन करेंगे तो ये इजीली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए रिकमेंडेशन है कि आप कस्टम आर्ट बोर्ड ड्रा ना करें। जब भी आर्ट बोर्ड पे जाएंगे राइट साइड पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से चूज़ करें फिक्स्ड साइजेस, अनलेस अनटिल कि आप अपना साइज़ जानते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के लिए हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है। एक बेकरी है फॉर एग्ज़ाम्पल, बेकरी है जो कि लोगों को चीज़ें डिलीवर करती है। लोग अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डिलीवर करवा सकते हैं। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनको वेबसाइट बना के देनी है। वेबसाइट का गोल ये है कि लोग उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकें और उनको उस बेकरी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ें और कितने की चीज़ें, उनका स्टोर कहाँ पे है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी ब्रांड गाइड क्या है। एक ब्रांड गाइड होता है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लोगो, कलर्स, फॉन्ट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल भी होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कुछ केसेस के अंदर। जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसकी ब्रांड गाइड बहुत लंबी होती है, जिसके अंदर उसके टाइप ऑफ शेडोज़, टाइप ऑफ एनिमेशन, टाइप ऑफ ब्लर, टाइप ऑफ हर चीज़ उसके अंदर होती है। इवन के हर तरह का फ़ॉन्ट उसमें लिस्टेड होता है कि इसमें बॉडी टेक्स्ट में कौन सा साइज़ लगेगा, इसके अंदर हेडिंग में कौन सा साइज़ लगेगा। तो वो एक बड़ा ही डिटेल्ड ब्रांड गाइड होता है जो कि मोस्टली बड़े प्रोजेक्ट्स में देखा जाता है। लेकिन अभी मैंने एक सिंपल सी ब्रांड गाइड क्रिएट की है आप लोगों के लिए। अगर आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने बनाना क्या है, इसका लोगो क्या है, कलर्स क्या है, इसकी थीम क्या है, तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि अगर आपके पास ब्रांड गाइड नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट ऑनर से, स्टेक होल्डर से, या जो भी प्रोजेक्ट का जो मैनेज कर रहा है उससे ब्रांड गाइड लें। अगर वो नहीं दे सकते तो आप खुद से ब्रांड गाइड क्रिएट करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने जल्दी से एक ब्रांड गाइड क्रिएट की है। हमारे पास लोगो ये है, हमारे कलर्स ये हैं, हमारे फ़ॉन्ट्स ये है, हम इसी फ़ॉन्ट के अंदर रहेंगे। फिर आगे रहती है कि वेबसाइट रिक्वायरमेंट क्या है। वेबसाइट रिक्वायरमेंट है कि यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन मिले बेकरी के बारे में और वो सारी प्रोडक्ट्स देख सके। दूसरा जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यूज़र ऑर्डर प्लेस कर सके हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर ये चीज़ें हम लोग जो हैं वो लाजमी कवर अप करेंगे। अब चूँकि ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, एक बिल्कुल ही छोटी सी वेबसाइट है, तो हम इसके अंदर पहले वायर फ्रेमिंग वाले प्रोसीजर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग है और मोस्टली वो ज़्यादा सूटेबल होता है जब हमारा प्रोडक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बड़ा हो, मल्टीपल पेजेस हों उसके अंदर। तो ये सिंपल 1 पेज लैंडिंग पेज है जिसके अंदर सब कुछ एक ही पेज के ऊपर हमने शो कर देना है। सिर्फ प्रोडक्ट्स पेज थोड़ा सा आगे जाएंगे, वो मैं आगे आपको बता दूँगा। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी वेबसाइट के लिए? हीरो सेक्शन होना चाहिए। हीरो सेक्शन यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन किसी भी वेबसाइट का होता है जिस पे बैनर होता है, अक्सर ये तस्वीर होती है, उसको हम हीरो सेक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद फ़ीचर्स होने चाहिए बेकरी के, फिर प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जहाँ पे वो ख़रीद भी सके उसको। फिर नीचे बेकरी के रिव्यूज़ होने चाहिए। फिर कॉल के ऊपर ऑर्डर करने की सहूलत होनी चाहिए, यानी कि नंबर लिखा हो। फिर उसके बाद फुटर हमारे पास आ जाए। इसमें मेरा ख्याल है कि हम एक चीज़ और ऐड कर दें, बेकरी लोकेशन एंड ऑर्डर ऑन कॉल। ये एक ही सेक्शन के अंदर हम कवर कर देंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो लोगो है उसको हम कॉपी करके अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर ले आते हैं। ये हमारा लोगो आ गया। ये हमारा आर्ट बोर्ड है। ये हमारी वेबसाइट की विड्थ है। इसकी हाइट जितनी मर्ज़ी हो सकती है, क्योंकि वेबसाइट स्क्रॉलेबल होती है, काफ़ी लंबी होती है, तो हम इसकी विड्थ जितनी मर्ज़ी कर सकते, सॉरी इसकी हाइट जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। विड्थ इसकी फ़िक्स्ड होती है, डिपेंड करता है आपका स्क्रीन साइज़ कितना है। और डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के ऊपर डिफरेंट एडजस्टमेंट चाहिए होती है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे रिस्पॉन्सिवली डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये हर तरह के स्क्रीन साइज़ को एडजस्ट कर सके। ऑल दो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो डेवलपर ने बूटस्ट्रैप के थ्रू इसके अंदर लगानी होती है, लेकिन डिज़ाइन का रिस्पॉन्सिव फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास लोगो आ गया। अब वेबसाइट के अंदर ट्रेडिशनली आपको आइडिया है
कि सबसे पहले हमारे पास टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर लोगो होता है। हम इसको क्विकली यहाँ पे ले जाते हैं। अब लोगो तो काफ़ी बड़ा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। फिर इसके अंदर एक शॉर्टकट होता है, मैक के अंदर होता है कमांड शिफ्ट और कॉमा, जो ऊपर कॉमा लगता है, इसे क्या कहते हैं, उससे हमारे पास ये ग्रिड शो हो जाती है। इसका दूसरा तरीकाकार है, आप आर्टबोर्ड के ऊपर जाएं और ग्रिड को यहाँ से ऑन कर लें। ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे कि दोनों साइडों पे हमें मार्जिन छोड़ना पड़ता है। हम बिल्कुल अपना जो मेन कंटेंट है हम उसकी एजेस तक नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो अक्सर कटने का ख़दशा होता है जब वो वेबसाइट प्ले होगी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो हमने अपनी ग्रिड ऑन कर ली और यहाँ पे हमने अपना लोगो पेस्ट कर दिया। आप चीज़ों को जब भी छोटा बड़ा करें तो शिफ्ट दबा के करें, शिफ्ट दबा के नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, इसलिए ऑलवेज कीप शिफ्ट प्रेस्ड व्हेन रीसाइजिंग। तो शिफ्ट दबा के हम इसको रीसाइज कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इतना साइज़ का काफ़ी है। अब हमें हीरो सेक्शन बनाना है। यहाँ पे हमें जो नेविगेशनल बार है, जो सबसे टॉप पे लिंक्स होते हैं, क्विक लिंक्स, वो ऐड करने हैं। यहाँ पे हीरो सेक्शन बनेगा, फिर नीचे हमारे इसके फीचर्स आएंगे, फिर नीचे प्रोडक्ट्स आएंगी और वो सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाए अच्छी सी, यहाँ पे हमारे पास हीरो टैगलाइन आ जाए, नीचे बटन आ जाए एक्सप्लोर मोर का। तो अपनी इमेज को लेके आने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा जो सोर्स है इमेज का वो होता है फ्रीपिक। फ्रीपिक एक फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप स्टॉक इमेजेस, वेक्टर्स, हर चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये लोगो जो मैंने यहाँ पे रखा है ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मैं टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहीं से कहीं से डाउनलोड किया था, इसी के ऊपर से ही। ये देखें, मैंने इसको डाउनलोड किया, उसके बाद इसको मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर थोड़ा सा एडिट करके सिर्फ ये वाला पोर्शन निकाल लिया और इसको मैं XD के अंदर ले आया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करके लोगोज़ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको यूज़ कर रहे हैं तस्वीरें यानी कि स्टॉक फुटेजेस लेने के लिए। फ्रीपिक एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, आप भी इसको हो सकता है जानते हो, लेकिन मोस्टली जितने भी डिज़ाइनर फ्रीलांसर हैं वो इसको बड़ा थॉरली यूज़ करते हैं। बेशक बाद में लेटर ऑन हम लोग पेड जो मेंबरशिप्स हैं उनकी तरफ चले जाते हैं, जैसे इन्वेटो है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए फ्रीपिक एक बहुत अच्छा टूल है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री डाउनलोड है। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। ये तस्वीर तो मैंने डाउनलोड कर ली, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर बैकग्राउंड ना हो, हम इसको कट कर लें, यानी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें। तो उसके लिए हम लोग एडोबी फ़ोटोशॉप की मदद लेंगे। फ़ोटोशॉप के अंदर हम इसको ओपन कर लेंगे और इस तस्वीर को ओपन करने के बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस मैं आपको जल्दी दिखा दूंगा ताकि हम नेक्स्ट पे जाएं। अगर आप फ़ोटोशॉप के अंदर चीज़ें देखना चाहें तो उसके लिए बेहतर है कि आप गूगल की यूट्यूब की आप मदद ले लें, क्योंकि उसमें चीज़ें काफ़ी डिटेल से डिस्क्राइब हैं और हो सकता है कि हमारा फ़ोटोशॉप का कोर्स भी आगे इसमें शामिल हो जाए बेल सीरीज़ में। जी, हमने फ़ोटोशॉप में सिलेक्शन अपनी कर ली है। अब हम यहाँ से इसको कमांड J से लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे और अब ये हमारे पास कटिंग आ चुकी है। इसको हम क्विक एक्सपोर्ट PNG कर लेंगे। ऐसे हम इसको PNG में एक्सपोर्ट करके अपने पास XD में ले आएंगे। ये मैंने इसको सेव कर लिया। अब हम वापस XD में आ जाते हैं। फ़ोटोशॉप की मदद आपको लेनी पड़ती है इस UI UX डिज़ाइनिंग के अंदर। आपको अक्सर तस्वीरें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं, चीज़ें अपने हिसाब से अपने साइजिंग में एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो ये हमारे पास फ़ोटो आ चुकी है। अब हम यहाँ पे अपना बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब हम जो भी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं ये लेयर्स में हमारे पास आ रही हैं। जैसे सबसे नीचे लोगो है, उससे ऊपर तस्वीर है, उसके ऊपर ये वाली शेप पड़ी हुई है।
लेयर पैनल के अंदर हम चीज़ें देख सकते हैं। ये रेक्टेंगल सबसे ऊपर है, हम इसको अगर ड्रैग करके सबसे नीचे ले जाएंगे तो ये वो उस जो तस्वीर है उसके पीछे चला गया है। हम इसको कोई भी कलर दे देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर मैं इसको दोबारा से ऊपर ले आऊँ तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। और शॉर्टकट हम इसका मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हम लोग कमांड और स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। कमांड स्लैश कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, हम ये वाला बटन यूज़ करते हैं और इससे हम लेयर अप और लेयर डाउन करते हैं। इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अगर हम क्लिक करेंगे तो ये लेयर अप और डाउन जाएगी। तो अगर मैं इसको इस शॉर्टकट को यूज़ करूं तो मैं इस तरह से आगे पीछे लेके आ सकता हूं। तो मैंने इस तरह से बैकग्राउंड ड्रॉ कर लिया और मैं इसको सबसे पीछे ले गया। अब इसको मैं क्या कलर देता हूं, वो जो कलर सूट करेगा हमें वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम अपना कलर पैलेट अपनी हेल्प के लिए अपने करीब ले आते हैं। हम इन्हीं कलर्स के अंदर मेनली रह सकते हैं। वाइट और ब्लैक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली हमारी कोशिश होगी कि हम इन्हीं कलर्स के अंदर रहें। तो कलर पिकर टूल से हम लोग कलर चूज़ कर लेते हैं। जो लोगो का कलर है वो हम वाइट कर देते हैं इस तरह से। तो अब ये एक तरह का हीरो सेक्शन अपने स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गया है। अब हमने टाइप टूल से अपना हीरो टेक्स्ट हमने ऐड कर लिया। इस टेक्स्ट को हम लोग पॉइंट टेक्स्ट, यानी कि हम जो लिखते जाएंगे आगे चलता जाएगा, हम इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसको अगर छोटा करेंगे विड्थ से तो ऑटोमेटिकली नीचे चलता रहेगा इस तरह से। और जब हम इसी तरह जब हम वेबसाइट को रिसाइज करते हैं वेबसाइट को, तो उसका टेक्स्ट छोटा बड़ा होता रहता है और उसकी हाइट चेंज होती रहती है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, द बेस्ट बेकरी अराउंड यू। या हम इसको द अवार्ड विनिंग बेकरी कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सप्लोर दी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कॉपी राइटिंग एक डिफरेंट टास्क है, लेकिन मोस्टली यूआई यूएक्स डिज़ाइनर उसको भी अंदर कवर कर लेते हैं। और मोस्टली हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉपी राइटिंग भी साथ ही कवर कर देते थे। लेकिन जो ज़्यादा प्रोफेशनल टीम्स होती हैं वो कॉपी राइटिंग सेपरेटली रखती हैं, और मेरा भी आपको मशवरा है कि आप इसको सेपरेट रखें। और मोस्टली आपका जो प्रोजेक्ट ऑनर होगा या स्टेक होल्डर होगा वो आपको अभी कॉपी राइटिंग आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कि क्या टेक्स्ट लिखना है वो आपको देगा। यहाँ पर हम एक बटन ऐड कर देते हैं। बटन बनाना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल हमने एक रेक्टेंगुलर टूल से हमने एक शेप ड्रॉ की। बटन की मोस्टली हाइट जो है वो 45 या 55 रखी जाती है। इससे बड़ी हाइट का बटन होगा तो वो बुरा लगेगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमने 55 पिक्सल हाई बटन बना लिया। मैं चाहता हूँ कि बटन के कॉर्नर राउंड हो, तो उसको राउंड कर लिया। उसका फिल यानी कि इसके अंदर वाला कलर हमने ख़त्म कर दिया, और उसकी आउटलाइन यानी बॉर्डर हमने थोड़े से थिक कर दिए। ये हमारा बटन आ गया। बटन के लिए जो हमने टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, ये टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर ऐड हो जाए। बटन के अंदर जो टेक्स्ट लगता है वो बॉडी टेक्स्ट लगता है, तो मोस्टली हम बॉडी टेक्स्ट को 20 पे रखते हैं, या कुछ केसेस में हम लोग
उसको जिस वेबसाइट में टेक्स्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग साइज़ छोटा रखते हैं टेक्स्ट का, बॉडी टेक्स्ट का। लेकिन जैसे इसमें इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, ये सिंपल सी वेबसाइट है, तो इसमें हम बॉडी टेक्स्ट 20, 22, 25 भी रख सकते हैं, इतना इशू नहीं है। तो ये हम इसको सेंटर कंफर्म कर लेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। अब ये हमारा एक बटन बन गया, इसको प्ले करके हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा हीरो सेक्शन बन गया है। इससे नीचे जो भी आएगा वो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा। ओके, मेरे ख्याल में ये टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि बटन के पर्सपेक्टिव ये बहुत बड़ा लग रहा है। हम इसको 110 करके देख लेते हैं या कम्प्लीटली 100 लगा के देख लेते हैं, और इसको हम लोग 35 करके देखते हैं। अब कुछ बेहतर लग रहा है। अभी हमें ऊपर क्विक लिंक्स ऐड करने हैं या फिर नेविगेशनल बार जो होती है वो ऐड करनी है। हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं क्लिक करके भी, लेकिन इजी वे है कि हम लोग जो हमारा बॉडी टेक्स्ट चल रहा है उसी में से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करें और कहीं पे पेस्ट करके उसी से आगे कंटिन्यू करें। इस तरह हमारी फॉर्मेटिंग सारी की सारी इजी हो जाती है। वही फॉर्मेट क्योंकि हमने यहाँ लगाना तो हम कॉपी पेस्ट करके सिर्फ टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। होम, फीचर्स और प्रोडक्ट्स, और लोकेशंस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो मेरी समझ में आए, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है हमें चाहिए थे, मैं इनको साथ साथ मैं आपको ये टूल भी डिस्क्राइब करता हूँ। अभी तो इनके अंदर आपस में डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है क्योंकि मैंने इनको बनाया ही इस तरह से है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इनका डिस्टेंस डिफरेंट होता, कोई आगे होता कोई पीछे होता और हमें इनको इक्वल डिस्टेंस देना होता। अब हमें इनको इक्वल डिस्टेंस देना है तो इन सबको सेलेक्ट करके ये हमारे पास शॉर्टकट है जिसके अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे तो इनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम इसको ग्रुप कर लेंगे और इसको हम इसकी पोजीशन के ऊपर एडजस्ट करेंगे। मोस्टली इसकी पोजीशन लोगों के सेंटर में होती है। हम इसको इस तरह से पोजीशन करेंगे और हम इस हिसाब से अपना लोगो भी थोड़ा सा लिफ्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि स्पेस ऊपर ज़्यादा है तो बेहतर है कि हम इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लें। मेक श्योर करेंगे कि ये हमारी मार्जिन से बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं, फिर हम इसको मार्जिन के एंड तक ले जाएंगे। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका जो वाइटल कंटेंट है वो आपके मार्जिन के अंदर ही रहे। अब हमारा जो हीरो सेक्शन है वो बन चुका है। अब हमें नेक्स्ट सेक्शन बनाना है। नेक्स्ट सेक्शन मोस्टली हम इस तरह का बनाते हैं, हीरो के बाद जो सेक्शन हम ऐड करते हैं हम वो ऐड करते हैं जो सडन इम्पैक्ट जो यूज़र है उसके ऊपर जो उसके ऊपर डाल सके। यानी कि जैसे ही वो स्क्रॉल करता है, क्योंकि ये हीरो सेक्शन वो है जो विदाउट स्क्रॉलिंग एक जो यूज़र है वो देख रहा होता है, तो स्क्रॉल करते ही उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। तो उसके अंदर हम लोग जो है ना वो ह्यूज कंट्रास्ट ऐड करते हैं, यानी कि ऊपर वाले कलर से नीचे वाला कलर हम इंटायरली डिफरेंट रखते हैं। तो लेट्स से हम इसको इंटायरली ब्लैक कर दिए और यहाँ पे हम एक कोई फ़नी सा कोट ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ लिखते दिस बेकरी इज़ फ्रॉम जुपिटर। ज़रूरी नहीं है कि मैं जुपिटर लिखना लाजमी है या कुछ फ़नी करना लाजमी है। मकसद सिर्फ यूज़र इंटरफेस के अंदर जैसे ही वो पर्सन नीचे आ रहा है, हालांकि इसका फंक्शन कोई नहीं है, लेकिन एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए लाजमी है कि जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है वो इंगेजिंग रहे, बोरिंग ना हो जाए उसके लिए विज़िट। हम इसको थोड़ा सा थिन कर लेंगे और स्मॉल कर लेंगे। जुपिटर रिमूव करते हैं फ्रॉम अनदर वर्ल्ड एंड आई एम रियली टू किस चीज़ का एडिट करवाएं।
फ्रेश बंस दे मेक। ये हम किसी का क्विक ऐड करें, किसी ने क्विक हमें रिव्यू दिया या हम किसी का रिव्यू हाईलाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी पर्सन का नाम रख देते हैं, ये इस पर्सन ने हमें ये रिव्यू दिया। अगर हम चाहें तो हम उस पर्सन की छोटी सी तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं जिसने हमें ये रिव्यू दिया है। तो लेट्स से हम एक तस्वीर ऐड कर लेते हैं साथ सर्कल के अंदर। अब इस सर्कल में हमें फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी पर्सन की हमें किसी भी पर्सन का जो है वो पोर्ट्रेट या उसका वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये तस्वीर लगानी है, लेट्स से हम इसे यहाँ से सेव कर लेंगे या कॉपी करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको इसके साथ मास्क कर देंगे, मास्क विद शेप। अब वो उसके अंदर मास्क हो चुकी है, हम डबल क्लिक करके इसको रिपोजिशन करेंगे। इसका जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल शिफ्ट एम या कमांड शिफ्ट एम होता है। इशू ये है कि ये ब्लैक के साथ ब्लैक मिक्स हो चुका है। हम तस्वीर चेंज कर लेते हैं। मैं आपको एक और शॉर्टकट दिखाता हूँ। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि हम प्लगइन्स में जाएं और UI फेसेस के नाम से प्लगइन है, जैसे कि ये है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ जाके सर्च करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत इजी है और फ्री है, ये शो भी हो रहा है आपके पास। UI फेसेस के अंदर आप शेप आपने सेलेक्ट की हो और आपने सोर्स सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट फ़ोटोज़ कर देना है। कुछ कोई भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर डबल क्लिक करें या सॉरी इसको सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें, तो ये उसको यहाँ पे ऐड कर देगा। तो ये बड़ा क्विक वे है लोगों की तस्वीरें या प्रोफाइल फ़ोटोज़ ऐड करने का। ओके, अच्छा, अब हमें यहाँ कुछ फ़ीचर्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पे हम 4 फीचर्स ऐड करना चाह रहे हैं। फ़ीचर्स मोस्टली अलग-अलग प्रेजेंट किए जाते हैं और उसके लिए हम लेट्स से कि वाइट बैकग्राउंड ही रखते हैं और हम यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर को मेमोरी के लिए हम लोग इसके अंदर ऐड भी कर लेते हैं। अब इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके कॉर्नर्स थोड़े से हमने राउंड कर दिए हैं। ये फीचर नंबर 1 हो गया। इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे और आइकन्स वगैरह ऐड करेंगे। फीचर नंबर 2, फीचर नंबर 3, फीचर नंबर 4, 4 फीचर्स आ गए। इक्वल डिस्टेंस, मेक श्योर कि ये मार्जिन के अंदर है। अब ये मार्जिन के अंदर आ चुके हैं। अब हमने इनके अंदर डेटा पॉपुलेट करना है। अब हम आइकन्स लेकर आते हैं। अब हमारे फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट फीचर है हमारा, ऑलवेज फ्रेशली बेक्ड। ये हमारी सब हेडिंग हो गई। और इसके नीचे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अभी मैं चूँकि कॉपी राइटिंग नहीं करना चाह रहा इसमें, मैं कोई भी सैम्पल टेक्स्ट जो है वो मैं ले लूँगा
इसके लिए कुछ भी यहाँ से कॉपी करके मैं वहाँ पेस्ट कर दूँगा। ओहो, इसको हम फिक्स्ड साइज़ कर लेंगे क्योंकि हम ये टेक्स्ट इस बॉक्स से बाहर नहीं लेके जाना चाह रहे। तो फिक्स्ड साइज़ करेंगे, वो उसके अंदर ही रहेगा, बाकी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो चूँकि हमारा बॉडी साइज़ 20 है और ये रेगुलर में है, तो हम उसको यहाँ पे वही एट्रीब्यूट्स लगा देंगे। अच्छा, अब जो हमारा सेकंड फीचर है वो है प्योरेस्ट रॉ मटेरियल। थर्ड है हमारा फास्टेस्ट डिलीवरी, और फोर्थ है हमारा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, वाइडर रेंज। ठीक है जी। अब नीचे हमारा टेक्स्ट आ चुका है जिसको हम एडिट कर सकते हैं लेटर ऑन। अब हमें 4 लोगोस चाहिए, सॉरी 4 आइकन्स चाहिए जो हम यहाँ पे लगा सकें। तो जी सबसे पहले हम कोई बेकिंग का आइकन ढूंढेंगे। उसके लिए दोबारा हम फ्री पिक पे जाएंगे, बेकिंग सेलेक्ट करेंगे। कुछ इतने ख़ास आइकन्स नहीं आ रहे, तो आपको एक और वेबसाइट का नाम बताता हूँ, दी नाउन प्रोजेक्ट। ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आइकन्स के लिए मेनली। इसके बस सिंपल और सिंगल कलर्ड आइकन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी जो हमें सूटेबल लगे वो हम पिक कर लेंगे। फिलहाल तो कोई भी सूटेबल नहीं लग रहा। कोई बेकिंग का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, शायद ये कुछ बेहतर रहेगा। ओके, नो लॉगिन, आपको इसमें लॉगिन करना पड़ता है। बेसिक डाउनलोड, आप इसको SVG में डाउनलोड कर लें। ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे हम इसको ले आते हैं। डाउनलोड्स फोल्डर में से मैंने इसको इसके अंदर ड्रैग कर लिया। आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर आपका ड्रैग वर्क नहीं कर रहा तो इसको रिपेयर करना पड़ता है XD को, जिससे ड्रैग वर्क करना स्टार्ट कर देता है। नहीं तो आप इसको कंट्रोल O करके आप इसको कंट्रोल शिफ्ट I करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको फॉर टाइम बीइंग कंट्रोल L या कमांड L से लॉक कर रहा हूँ ताकि पीछे वाले की पोजीशन चेंज ना की जा सके, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो जी ये आ चुका है, इसको सेंटर कर लेते हैं। सेकंड है प्योरेस्ट रॉ मटेरियल्स। इसके लिए मेरे ख्याल गंदम का आइकन होना चाहिए। ये आइकन अच्छा है। हम इसको अगेन SVG डाउनलोड कर लेंगे और अपने XD में जाके इसको इसमें ले आएंगे। डबल क्लिक करके हम इसको एडिट कर सकते हैं। नीचे से हम क्रिएटर का नेम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट के मुताबिक आपको रिमूव नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको क्रेडिट देना है, क्योंकि आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसका पेड मेंबरशिप ले लेंगे तो आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी हम लोग
अपने कलर में ले आते हैं। फिर आ गया जी फास्टेस्ट डिलीवरी। डिलीवरी आइकन ढूंढ लेते हैं। थोड़ा सा थिक है, हमें थोड़ा थिन आइकन चाहिए। ये ठीक रहेगा। आइकन्स की टाइप भी एक जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अभी ये आउटलाइन वाले आइकन्स हैं तो आप फिल वाले आइकन लगा दें, कुछ आउटलाइन वाले लगा दें तो वो बुरे लगेंगे। मैं आपको फिल वाला आइकन भी दिखा देता हूँ। जैसे ये आइकन फिल वाला है और ये आउटलाइन वाला है। अगर आप फिल वाले आइकन यूज़ करें तो आप इसी तरह के बाकी आइकन लगाएंगे, लेकिन चूंकि मैं इसके अंदर आउटलाइन वाला आइकन यूज़ कर रहा था तो इसलिए मैं इसके अंदर आउटलाइन वाले ही आइकन्स को यूज़ करूँगा। डाउनलोड हो चुका है। अब ये जो कलर इसको लगा हुआ है मैं इसे कंट्रोल C करके कॉपी कर सकता हूँ और इसके ऊपर अगर मैं कंट्रोल Alt V करूँगा तो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इस पर पेस्ट हो जाएंगे। यानी कि अभी इस पर सिर्फ कलर लगा हुआ है तो वो कलर इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा ऐसे। हम इसको सेंटर कर लेंगे और सॉरी ऐसे ऑलरेडी सेंटर्ड था। अब हमें वाइडर रेंज का आइकन चाहिए। वैरायटी सर्च करते हैं कि वैरायटी में शायद कोई चीज़ मिल जाए, या बेकरी देखते हैं शायद हमें इससे कुछ मिल जाए। ये बेहतर है कि एक बकेट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और वो बेकरी के ही रेलेवेंट है। अभी मैं इस ट्यूटोरियल को छोटे से छोटा रखने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए मैं क्विकली इनकी सिलेक्शन कर रहा हूँ, नहीं तो मोस्टली आपको इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है ताकि आप मोस्ट सूटेबल आइकन्स ही यूटिलाइज़ करें। अगेन कंट्रोल Alt V करूँगा क्योंकि मैं कॉपी कर चुका हूँ यहाँ से, तो वही कलर इसके ऊपर लग जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से अपना कलर लगा सकते हैं या कलर पिकर के थ्रू आप किसी दूसरी जगह कलर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आइकन थोड़ा सा थिन है कंपेयर टू दूसरे आइकन के, तो हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर ऐड कर देंगे उसी कलर में, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। वही चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा थिन लग रहा था। बॉर्डर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब सारे आइकन्स हम लोग लगा चुके हैं, तमाम आइकन्स को हम लोग लाइन कर लेते हैं। ये आपस के अंदर सेंटर लाइन हो चुके हैं। अब हम इन सब जो सेगमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप कर लेते हैं। कंट्रोल G से आप ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप का फ़ायदा ये है कि अब पहले ये सारी चीज़ें अलग-अलग थी, अब आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ इकट्ठी मूव ऑन करेगी। ओके, हमारे पास बाकी कलर्स भी हैं जिनको हमने यूटिलाइज नहीं किया। शायद इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको भी इसी तरह ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब हमारे पास फीचर्स आ गए लेकिन फीचर्स की हेडिंग नहीं आई, तो हम एक हेडिंग टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। अभी चूंकि वाइट था तो आपको नज़र नहीं आएगा। फीचर्स, सेंटर लाइन, पॉइंट टेक्स्ट एंड लाइन सेंटर। काफ़ी बड़ा है, हमारा सेकंड पॉइंट है 75, हम उसके ऊपर ले आएंगे। और ये अब ये हमारा सेकंड जो सेक्शन है वो बन चुका है। एक सेक्शन की हाइट 1080 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा एक सेक्शन है तो इसकी हाइट 1080p है, यानी कि 1080 पिक्सल है। ये हमारा कह लें कि ऐड ऑन है दरमियान में, इसको हम एक सेक्शन कंसीडर नहीं करते।
और फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आता है उसकी हाइट 1080p से कम है। इसको हम मेक श्योर करने के लिए हम एक शेप ड्रॉ करेंगे उस सेक्शन के अंदर उस शेप का हम लोग हाइट जो है वो नोट कर लेंगे। तो ये सिर्फ 909 पिक्सल हाई है, तो ये इजीली हमारे पास एक व्यू पोर्ट में शो हो जाएगा। अगर हम इसको प्ले करके देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये फीचर हमारे पास स्क्रीन के अंदर शो हो रहा है, ना कि इतना बड़ा है कि ये हमें एक सेक्शन देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़े बार बार अप डाउन। तो अब हम ये करेंगे, अब हमें इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर है, हमने हीरो सेक्शन बना लिया, फीचर हमने ऐड कर लिए। अब हम इसमें प्रोडक्ट्स डालेंगे, तो प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।